हेलो दोस्तों। जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। बिहार पुलिस का सेट लेके आए हैं दोस्तों। यह जो सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो सेट प्रोवाइड किया गया दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सेट को नहीं खरीदे हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सेट रिविजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एग्ज़ाम निकालना है तो दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये सेट दोस्तों है बहुत अच्छा सेट है, मार्केट में आ चुका है, आप लोग खरीद लीजिए, या तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग डेली सेट देखिए। हम डेली सेट दोस्तों अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आज जो है सेट जो 5 नंबर होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जो भी सेट अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही को सेट मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों पहला प्रश्न, खनन उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, खनन और उत्खनन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गृह मंत्री, जो कि यह जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, गृह मंत्री। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है? तो न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जो कि यह जो है न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। दोस्तों ये जो है जो न्यायपालिका के बारे में सही है उसको देख लेते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वतंत्र होती है, जो कि सही है। कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकती है, ये भी सही है। और अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है। तो सब ये जो है ए बी सी सही है, गलत चुना था इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार, तो आशा करते हैं कि लाइक भी कर दिए होंगे। तो प्रश्न पर आते हैं, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का यह जो है यह इसका आंसर सी, कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, जो कि यह जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में और देता है। तो यह क्रिया होता है, यह कैसी क्रिया होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो क्रिया होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों यह जो है होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, मरुदभिद पौधे रात्रि में लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या जो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मरुदभिद जो पौधे होते हैं वह रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यह जो है लेते हैं। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है, क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होता है, इसलिए दोस्तों शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होता है, इसलिए दोस्तों यह जो है मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत जो है लंबी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है? आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर सी, स्टारफिश, जो कि यह आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। जो है मुर्गी है, कुत्ता है और गाय है। अगला प्रश्न, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी। तो क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी, इसका आंसर बी, यह भेड़ है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पर सूची 1 में पार्टी, यहाँ पर सूची 2 में
स्थापना वर्ष, तो पार्टी का स्थापना वर्ष बताना है तो आइए इससे मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर सी। उसके बाद आइए इसके मिलान करते हैं। तो पहला है स्वराज पार्टी। दोस्तों यह जो है स्वराज पार्टी यह 1923 में स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये तो बहुत आसान है दोस्तों, 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी जो कि लाला हरदयाल है, जो कि यह जो है 1913 में किया गया था। और नौजवान सभा जो कि यह भगत सिंह, तो यह जो है 1926 में किया गया था स्थापना। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन। फिर दोस्तों सूची 1 सूची 2 है। यहाँ पर विद्रोह स्थल है, यहाँ पर विद्रोह नेतृत्वकर्ता है। तो स्थल और नेतृत्वकर्ता से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पहले देख लेते हैं इसका आंसर डी। और आइए इसे मिलान करते हैं। झांसी, झांसी जैसे रानी लक्ष्मीबाई आप लोग को भी पता होगा। और जगदीशपुर, यह जो है कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता है जगदीशपुर के। और बरेली, दोस्तों बरेली जो है खान बहादुर खां। उसके बाद फतेहपुर या अजीमुल्ला। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न आते हैं दोस्तों जीके जीएस पर। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीत कौर। अगला प्रश्न एकता एक अभ्यास है 2023 सैन्य अभ्यास है एकता। ये दो देशों के बीच आयोजन किया जाता है, तो कौन कौन से देश है? इसका आंसर एक, भारत और मालदीव। एकता अभ्यास 2023। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य वस्तु कला से संबंधित है। बालकृष्ण दोषी अन्य वस्तु कला से संबंधित है और इनको 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। यह जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा। कोयला है दोस्तों, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है थीटमैटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? थीटमैटिक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों यहाँ पर है, इसका आंसर डी सभी है। तो सड़क मानचित्र थीटमैटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है और वार्षा मानचित्र भी शामिल किया जाता है और वन उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाली मानचित्र को भी थीटमैटिक मानचित्र में शामिल किया जाता है। इसका आंसर डी सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों रोपण कृषि आप लोग समझते होंगे रोपण कृषि क्या होता है। तो इसका आंसर बी, गेहूँ दोस्तों रोपाई नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर बी यहाँ पर नहीं चुना था। चाय दोस्तों रोपण कृषि के अंतर्गत आता है और रबर आता है और कहवा आता है। अगला प्रश्न है 50वां G7 शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान द्वारा दोस्तों किया जाएगा। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ईगा स्विएटेक द्वारा जीता गया है फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब। अगला प्रश्न है नालंदा पुस्तक लेखक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभय के। अगला प्रश्न है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा व्यक्ष में विकसित होता है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है कैंत्रन है और एक टेडपोल प्रक्रम द्वारा व्यक्ष में विकसित होता है वह जो है कैंत्रन है। अगला प्रश्न है लीची का खाने योग्य भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिल भाग खाया जाता है। लीची का जो भाग होता है एरिल भाग खाया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों भ्रमपोष है, यह जो है गेहूं का है। गेहूं का जो भाग खाया जाता है भ्रूणपोष भाग खाया जाता है गेहूं का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को पाइरोक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है विटामिन B6 को यह पाइरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटी हेल्थ मिथीज के बारे में सत्य नहीं है अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है?
तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो कि यह जो है यहाँ पर प्लेटी हेल्थमीज के बारे में सत्य को देख लेते हैं। तो ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं और इनमें शरीर गुहा नहीं पाया जाता है प्लेटी हेल्थमीज और इसमें, और शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह पैरेनकाइमा से भरी रहती है। और उसके बाद डी में है प्लेनेरिया एक प्रकार का चपटा फीता नुमा परजीव होता है। यह प्लेरिया जो है प्लेरिया दोस्तों एक प्रकार का चपटा फीता नुमा परजीव होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालीन कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो वह कौन सा तत्कालीन कारण है जो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी, जर्मनी का पोर्टलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोर्टलैंड पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स किसकी रचना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रूसो का है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? वह कौन सा देश है जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जर्मनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंग में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय द हेग में स्थित है, जो कि यह अमेरिका में नहीं है। और जिनका अमेरिका में है वह है सुरक्षा परिषद, सचिवालय और महासभा, ये सभी का मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि एक औषधि है ट्रैनक्विलाइजर्स, इसी को दोस्तों हिप्नोटिक्स का काम करता है, इसी का नाम है हिप्नोटिक्स, जो यह काम करता है। तो यह औषधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, लुपिनल। यह जो है दोस्तों क्वेश्चन को फिर से पढ़ देना है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि वह कौन सा औषधि है जो ट्रैनक्विलाइजर्स अर्थात हिप्नोटिक्स का काम करता है? तो वह औषधि है लुपिनल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी को काटा जा सकता है। लिथियम को काटा जा सकता है चाकू से, सोडियम को काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है चाकू से। अगला प्रश्न, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक 2 से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उभयधार्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हेक्सेन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन, बातों की जलेबी छन्ना मुहावरे का अर्थ? इसका आंसर एक, गप शॉप में आनंद लेना। अगला प्रश्न, मैं यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, इस वाक्य में दोष बताना है। इसका दोष है सी, परसर्ग का। दोस्तों यह हिंदी व्याकरण है परसर्ग का। आप लोग हिंदी व्याकरण भी पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है, आप लोग जरूर पढ़िए। और तो प्रश्न पर आते हैं, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, काल्पनिक जो है दोस्तों यह जो है यथार्थ का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न, निम्न में से हाथी का परवाची, तो हाथी का परवाची बताना है। इसका आंसर बी, कुंजर, यह हाथी का परवाची है। अगला प्रश्न, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है न्यूलैंड द्वारा किया गया था, न्यूलैंड। अगला प्रश्न, एवोगाड्रो संख्या का मान बराबर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि यह एवोगाड्रो संख्या का मान बराबर होता है। अगला प्रश्न, लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन,
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह CPU। और CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है अर्थात सर्वाधिक है? इसका आंसर डी नीलम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। अगला प्रश्न अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में, और अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। इसका आंसर सी मोइन चिश्ती का दरगाह अजमेर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। अगला प्रश्न है, बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरा रेशा ऑप्शन बी, यह जो है पर्सन का उदाहरण है। सुनहरा रेशा का अभिप्राय पर्सन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जूट, यह जो है एक प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यह भोपाल त्रासदी जो घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला प्रश्न, फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 450 ग्राम होता है फुटबॉल गेंद का वजन। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में आप लोग भूल जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जब भी शेयर अपलोड करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा समय से। तो प्रश्न पर आते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 लाख रुपया दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है सिडनी जो शहर है यह नदी है परराटमट्टा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी की राजधानी ये जो है पोर्ट मोरेस्बी जो है किस देश की राजधानी है? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? इसका आंसर डी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था शांति निकेतन का स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वच्छता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? स्वच्छता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा यह जो है शुरू किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका माना था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? किसको मानना था? इसका आंसर डी टॉमस मुनरो को यह जो है कहना था कि अंग्रेजों को पिता के भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यह इनका ही मानना था, टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, इसका आंसर सी विद्युत मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है। और दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है। और दोस्तों यह जो है लाउड स्पीकर यह जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि को पहचानिए, इसमें कौन सा अदिश राशि है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी विद्युत धारा जो कि यह अदिश राशि का उदाहरण है। वेग सदिश राशि है, बल अघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत धारा घनत्व यह भी सदिश राशि है। तो यहाँ पर यह विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमान की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षाकृत गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पर अभ्यागत में पहला उपसर्ग क्या होगा? इसका आंसर एक अभी।
अगला प्रश्न है, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। तो रेखांकित वाक्य में इसमें बताना है रेखांकित वाक्य कौन सा है, ये कौन सा वाक्य है जो छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, छात्र ने बस्ता उठाया, यह एक वाक्य हो गया, और पढ़ने चला गया यह भी एक वाक्य हो गया। तो एक और दो वाक्य हो गया इसमें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य। दोस्तों इसमें दो वाक्य है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र में समास। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है दीर्घ समास है। और दोस्तों जिसमें संख्यावाची लगा हो उसे दीर्घ समास कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पंचतंत्र या दोस्तों यहाँ पर 5 लगा हुआ है, इसलिए दीर्घ समास है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में कौन सा संधि है? पर्यावरण। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यन संधि का उदाहरण है पर्यावरण। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने का फलस्वरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह बाजार की तरलता बढ़ जाती है। जब भारतीय रिजर्व बैंक दर कम हो जाता है तो जो दोस्तों बाजार का जो है तरलता होता है यह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और मुख्यालय बताना है रिजर्व बैंक का। इसका आंसर एक, यह जो है मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बैरोमीटर। इसका आंसर बी, टोरिसेली द्वारा किया गया था बैरोमीटर का आविष्कार। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं चुनना है, इसका आंसर सी, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जो कि यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं है। और दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है उसको देख लेते हैं। हीरे का अत्यधिक चमकना, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। और उसके बाद कालिख से पोता हुआ गोला का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन, त्वरण का ईसाई मात्रक। इसका आंसर बी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ईसाई मात्रक है। अगला प्रश्न है, हिंदी है तो हिंदी व्याकरण है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर अंग और ढ, यह जो है उत्क्षिप्त का व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनि यह कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बी, ट, ठ, ड और ढ, यह सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ ये सभी है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, तो दही बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दही जो है एक पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जो है बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को जेल में कैद करके रखा गया था, बांकीपुर जेल में। और ये जो आंदोलन हुआ था 1942 को हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है दोस्तों। शुंग वंश का संस्थापक जो है, शुंग वंश का स्थापना किस वंश के सेना नायक था? तो शुंग वंश का स्थापना जो हुआ था वह किस वंश का सेना नायक था? उस वंश का नाम बताना है। इसका आंसर भी मौर्य वंश का था सेना नायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, 20 लाख पहले से यहाँ पर 12,000 साल पहले के बीच यह जो है पूरा पाषाण काल माना जाता है। अगला प्रश्न 88 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? वह जिला है, इसका आंसर बी, रोहतास, जो कि चावल उत्पादन करने में सबसे फेमस है, जो कि यह जो है रोहतास जिला। अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांकीय विस्तार बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, तो यहाँ पर तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री या नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं भारत का प्रधानमंत्री।
आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का मूल्य कितनी बार हुआ है? इसका आंसर सी, मात्र 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 ये जो है 1106 और 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर, इसका आंसर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है संसद के सत्रवासान की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है संसद के सत्रवासान की घोषणा। अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितने सीट आरक्षित है? इसका आंसर 1 हो जाएगा, 47 सीट आरक्षित है। दोस्तों इसमें जीके जीएस जो भी था हमने सभी पढ़ा चुके हैं जीके जीएस। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करें बिहार पुलिस का तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मिल जाए, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में, ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पर, हम वहाँ पर दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसे क्वेश्चन को देख सकते हैं।